आप घरों में देखें तो लंच बॉक्स नहीं है, लेकिन मेडिकल बॉक्स जो है वो ज़रूर है। चस्के चटखारे ने हमें बीमारियों की तरफ ऐसा धकेला है कि फिर उसके बाद शादी बारात में भी जाना, अगर आपको पता ओवरनाइट स्टे है, यार दवाई रख लो। इवन एक मजदूर तबका लोग दिहाड़ी करने वाला जी जी। भी अपने साथ जब तक वो लंच बॉक्स लेकर घर से जाता था ना, तो ये मेडिसिन बॉक्स नहीं आया था ना इसकी जरूरत, कि हमने वो लंच बॉक्स घर से उठाना छोड़ दिया। मुल्क से और अपने अपने घरों से बीमारियों का खात्मा जो है ना वो मुमकिन है। तो फिर आप जरा इस बजट पे ही गौर कर लें, पिछले साल का बजट उठा के देख लें कि कितना बजट जो है वो सिर्फ एक तरीका इलाज को दिया गया, अरबों रुपए दिए गए। इंडिया के अंदर अलग से एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की अलग एक वजारत तश्कील दी गई। एलोपैथिक से हट के। उसके जो मिनिस्टर्स होंगे, उसके जो सेक्रेटरीज होंगे, क्या वो उनकी एलोपैथी की मिनिस्ट्री के साथ काम करेंगे या अपने डोमेन में अपने आप को देखेंगे? मैं हूँ आपका होस्ट अरशद सुल्तान, और मेरे साथ मौजूद हैं माहिर फितरत नेचुरोपैथिक डॉक्टर डॉक्टर जमील हैदर महरवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि मुल्क में बढ़ती हुई बीमारियां, बढ़ती हुई ये अस्पतालों का रश, क्या इन पे काबू पाना मुमकिन है और इसका क्या हल हो सकता है? क्योंकि उसको मैं थोड़ा आगे लेके चलूँ, वजह क्या है कि आप हॉस्पिटल देखें तो खचा खच भरे हुए हैं। आप घरों में देखें तो लंच बॉक्स नहीं है, लेकिन मेडिकल बॉक्स जो है वो ज़रूर है। इवन कि हम लोग, अगर आप देखें कि घरों में फैमिलीज में कोई प्लान बन रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज में जाने का, कहीं बाहर घूमने फिरने का, आपका यानी एक ट्रिप, तो सबसे पहले क्या होता है, मेरी दवाई रख लीजिए, ठीक है, मेरी दवाई पैक कर लो, मेरे इंजेक्शन पैक कर लो। बच्चों की मेडिसिन ले ली है, बड़ों की ले ली, बच्चों से लेके बड़ों तक ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो दवाइयों के ऊपर लग गया है। आप 2-4 दिन खुशी के लिए किसी मरी कगान रान या किसी स्वाद जा रहे हैं, लेकिन आपकी बैग में आपके जो है कैरी जो कर रहे हैं आप अपने कपड़ों के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ, ये एक मैंडेटरी हो गया है कि आपका जो मेडिकल बॉक्स है ना, वो उसका होना इंतहाई ज़रूरी जरूरी। है। नहीं तो आपको जगह, यार तुम मेरी दवाई नहीं रखी, मेरा की बनेगा? अभी रास्ते में को भूल गया तो यार को मेडिकल स्टोर देखो, यार को जगह देखो जिससे यानी आप उसको, वो आपका एक जैसे लाइफ पार्टनर नहीं हो गया कि आप उसके बगैर किसी खुशी में, शादी बारात में भी जाना, अगर आपको पता ओवरनाइट स्टे है, यार दवाई रख लो। यानी ये एक ऐसा कॉमन फिक्रा हो गया हुआ है कि शादी में, खुशी में, घूमने में, फिरने में आपके साथ इसका होना एक कंपल्सरी मैंडेटरी हो गया हुआ है, जिसके बगैर आप घर से निकल सकते ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया है। क्या इन चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, इनको इनके ऊपर काबू पाया जा सकता है, या इनसे जान छुड़ाई जा सकती है? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका एक जुमला जो स्टार्ट आपने लिया ना कि जी लंच बॉक्स नहीं बल्कि अब तो मेडिसिन बॉक्स आ गया। जी। तो एक चीज हमें जो है ना वो गौर देख करनी है। मुझे उससे आपके इसी जुमले से मुझे फिलबदी एक जुमला याद आया कि ये हकीकत है कि जब तक हम लंच बॉक्स घर से उठाकर जी अपने ऑफिस, अपने काम पे, कारोबार पे, इवन एक मजदूर तबका लोग दिहाड़ी करने वाला जी। जी। भी अपने साथ जब तक वो लंच बॉक्स लेकर घर से जाता था ना, ठीक। तो ये मेडिसिन बॉक्स नहीं आया था ना इसकी जरूरत थी। ठीक। अब क्या हुआ कि हमने वो लंच बॉक्स घर से उठाना छोड़ दिया जी। कि मेडिकल भाई बॉक्स हो घर गया। में भी जितने की रोटी तैयार होती है, जितने पैसे लगते हैं, इतने की तो बाजार से भी मिल जाती है। ठीक। तो जब से हमने वो लंच बॉक्स घर से, घर का खाना छोड़ा जी। और बाहर के खानों के फिर हम जो है वो गर्विदा हुए, जी। तो ये जो चस्का था ना, जो चटखारा था, चस्के चटखारे ने हमें बीमारियों की तरफ ऐसा धकेला है कि फिर उसके बाद लंच बॉक्स गया और मेडिकल बॉक्स जो है ना वो आ ये गया। सर डील्स लगी हुई हैं लंच में, उनको पता है ना, 12 से 2, 1 से 3, ये आपको डील्स मिलेंगी, इस डील्स में आ जाओ। खचा खच रेस्टोरेंट्स भी भरे हुए हैं, देखें, फास्ट फूड के भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइम से खा के ना, शाम को या मगरिब के बाद या ईशा के करीब में, जी। उसके बाद वो खाम खाम में जागते रहते हैं और फिर
डील का इंतजार करते हैं। डील लगाने वालों को भी मैं सदके जाऊं, रात को 12 बजे के बाद कहते हैं कि ये सस्ता हो हाँ, गया, जो आपको 1000 में वो मिलेगा ना, वो 12 बजे के बाद आपको 600 में मिल जो जाएगा। उस वक्त बचा कुचा है या जो फ्रीज करना है या जो वेस्ट करना है, वो कहते हैं लो फिर दे आधी दो। कीमत में ले लो सारा ही, बल्कि ठीक। 1 गेट 1 बाय 1 फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। गेट 1 बाय 1 फ्री, ठीक या है। दो दो चीजें उसके साथ फ्री दे दो, एक दो और चीजें जो बीच में ऑप्शन रख दो, जी। ताकि लोग फटाफट अट्रैक्ट करें, ले जाए सब कुछ। वो पैसा कमाना चाहता है, आपको बीमारियों में रखना चाहते हैं, और आप इस बात को समझ नहीं रहे। यही वो चीज जो आप 11 बजे तक 2000 में दे रहे हैं, आप उसमें से भी तो प्रॉफिट ले रहे हैं तो ना। फिर सस्ती तो कैसे होगी? वही आप रात को 1000 में या 1200 में कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब है आप इनका एक प्रॉफिट मार्जिन भी देखें, जाहिर है। या चीज में उन्होंने को कमी पेशी कर दी, उसको प्रॉफिट हाँ जी। मार्जिन अगर ज्यादा नहीं है तो वो आपको वो चीज दे ही नहीं रहे जो वो 12 बजे से पहले देते थे। तो या फिर वो उनका मार्जिन ऐसा है, या वो एक्सपायर होने वाली थी, वो या वाली बात है, उन्होंने कहा यार खुआ के कटो जान छिड़ाओ। देखें, मैं एक चीज जानता हूं कि मुल्क से और अपने अपने घरों से बीमारियों का खात्मा जो है ना वो मुमकिन है। कैसे? हमें पाकिस्तान के अंदर ना जी। एक अलग वजारत जो है ना वो हेल्थ की कायम करना पड़ेगी। वजारत हेल्थ की हमारी है तो सही डॉक्टर साहब। सर जो है ना आपकी वजारत सेहत, जी जी। वो मिनिस्ट्री जो है वो इस वक्त यरगमाल बनी हुई है। उसमें आप देख लें कि सिर्फ एक शोबा जी। जो एलोपैथिक है, अंग्रेज़ों का है, वो सारी और मैक्सिमम डॉक्टर उनके अपने ही वहीं पे छाए हुए हैं। ठीक। वहां पे उसी मिनिस्ट्री में क्या, मतलब मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त जो हमारे वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर हेल्थ। हैं जी जी। हेल्थ हैं, क्या उनकी डोमेन में सिर्फ एलोपैथिक तरीका इलाज है? नहीं, होम्योपैथिक भी हो, होम्योपैथिक तिब तरीका भी इलाज है, भी उनके अंदर है, तिब भी है। और तिब भी है। जी तो फिर आप जरा बजट पे, इस बजट पे ही गौर कर लें, पिछले साल का बजट उठा के देख लें जी। कि कितना बजट जो है वो सिर्फ एक तरीका इलाज को दिया गया, अरबों रुपए दिए गए। जी। और दूसरी साइड पे ठीक। जितने अरब उनको दिए गए, उतने लाख भी इधर नहीं मिले होंगे। इसकी वजूहत क्या है सर? देखिए, हर जो बंदा वहां बैठा है ना, जी। वो अपनी डोमेन में रहते हुए देखेगा, वो दूसरे को थोड़ी देखेगा। तो क्या आप लोगों की उधर तक अन्ना रसाई नहीं है अन्ना या कुछ? वंडे अन्ना वंडे शरीनिया मुड़ मुड़ अपने। ठीक। यहाँ तो वो वाली पोजीशन है। ठीक। अब बात यह है कि उन्होंने इन दो तरीका इलाज, हालांकि 3 तरीका इलाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हर सूबे से, रजिस्टर्ड है, इवन दो हेल्थ केयर कमीशन भी उसको जो है ना वो ऑन करता उनका है, वो मानता है कि ये 3 तरीका इलाज रजिस्टर्ड है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और तिब। नेचुरोपैथिक, तिब जिसको कहते जी हैं। जी। क्या बाकी दो जो है वो मिनिस्ट्रियों की, वो उनकी डोमेन में नहीं है? क्या उनको नहीं चाहिए कि इनको भी हम देखें? मैं आपकी बात रख, इनमें कुछ खुदा न हादसा किसी से अभी नबी हो जाए तो इनको पकड़ तो लेते हैं आगे की तरह, अभी आप क्या कर रहे हो, तो इनकी सपोर्ट क्यों नहीं करते? सर बात पता क्या है? जी ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हमें इंडिया की तरह से, की तर्ज पे, हमें पाकिस्तान में एक अलग वजारत का क्याम जो है ना वो जब तक नहीं होता। इंडिया के अंदर अलग से एक अल्टरनेटिव मेडिसिन की अलग एक वजारत तश्कील दी गई, एलोपैथिक से हटके। उन्होंने कहा जी ये जो पहले चल रही थी वो एलोपैथिक और इनको दे दो। ठीक हो गया। उन्होंने उसके लिए एक अलग वजारत का क्याम किया, ठीक। और आयुषा के नाम से वो एक अलग वजारत बनी। ठीक। उसमें तमाम जो तरीका इलाज अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जिसमें आयुर्वेदिक भी है, जिसमें होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है, एक्यूपंक्चर भी है, और तिब भी है। ठीक हो गया। ठीक है, उनके यहाँ आयुर्वेदिक भी है, और एलोपैथिक से हट के जितने भी तरीका जितने इलाज भी है, तरीका इलाज इंडिया में थे वो सारे उन्होंने उस वजारत में दे दिए, यानी वो सारे इकट्ठा कर एक मजमुआ बना दे। एक बना दी। अब वो मजमुआ जो बना यूशा के नाम से, अब वो वजारत को जो फंड मिलेंगे, जी। उसके जो मिनिस्टर्स होंगे, उसके जो सेक्रेटरीज होंगे, क्या वो उनकी एलोपैथी की मिनिस्ट्री के साथ काम करेंगे या अपने डोमेन में अपने आप को देखेंगे? अपनी डोमेन में अपने आप को देखें। अब उन्होंने जब वहां पे उसको देखना शुरू किया, तो सर अब इंडिया के अंदर 1000, 1000, 1500 बेड के हॉस्पिटल हैं, इसके तिब के, अच्छा, नेचुरोपैथी के, हाँ। होम्योपैथी के, और यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं, एक भी मेरे जगह। ख्याल में मैंने नहीं देखा कि होम्योपैथिक इवन दो के यहाँ पे किसी दौर में पंजाब के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर की और तबीब की बकायदा वैकेंसियां थी, ठीक।
कोई डिस्पेंसरीज में थी, कोई सरकारी हॉस्पिटल में, THQ वगैरह में इस तरह से थी, वो भी सारी आहिस्ता आहिस्ता डाइंग कैडर और इस तरह कर के खत्म कर दी गई। और जो रह गई हैं थोड़ी बहुत, उनको भी किसी और काम लगाया हुआ है, वो वहां पे वो अपनी ड्यूटी, उनको वहां पे उनको भी फंड नहीं दिए जाते। उससे ज्यादा पैसा उस हॉस्पिटल के MS के एक कमरे के अंदर आने वाले गेस्ट के, जो लोग चाय पीते हैं ना, उसके पास आगे बैठ के ठीक। इंटरटेन जिनको उसने करना है, जो मिलने के लिए आए, उससे ज्यादा बजट उसको मिलता है।